गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मॉर्निंग का टाइम था, अभी बज रहे सुबह के 6। देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रहा है। पहले क्या था, 6 बजे इतना उजाला हो जाता था, बट अब ना दिन छोटे हो गए हैं। अभी भी देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। तो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, बच्चों की आज छुट्टी है, तो मैं अब अपनी और बच्चों के लिए बना रही हूँ रोटियां। बच्चों की आज छुट्टी इसलिए है क्योंकि कल उनका फंक्शन था ना, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था। तो बच्चों को ना घर आते थे काफी लेट हो गया था और बच्चे टायर्ड भी काफी थे। तो और भी बच्चे थे तो आए गए, शायद इस वजह से स्कूल वालों ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, क्योंकि सारे बच्चे ही मोस्टली थके हुए थे। तो इसलिए आज उनकी छुट्टी है। 9 बज गए थे, मैंने बच्चों को उठाया कि चलो उठ जाओ अब फटाफट, काफी देर हो गई है, थकावट भी तुम्हारी अब ठीक है, अब नाश्ता कर लो। तो मैंने बनाई थी दाल, बच्चों को दे दिया था नाश्ता, और मैं अब अपनी भी नाश्ता की थाली ले रही हूँ। तो मैं ना शॉप में ही बैठ के नाश्ता कर लूंगी। मैंने शॉप ओपन कर दी थी। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह शॉप ओपन कर देती हूँ। तो मैं अपना नाश्ता शॉप में ही बैठ के कर देती हूँ। फिर बच्चे जब फ्रेश होके आ जाते हैं, फिर बच्चे बैठ जाते हैं, मैं अपनी फिर लंच की तैयारी करने चली जाती हूँ और घर का जो भी काम होता है मैं वो कर लेती हूँ। तो नाश्ते के बाद मैं नहा धो के फ्रेश होकर आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना है लंच। बच्चे भी नहा धो के फ्री हो गए थे, तो उनको शॉप में बिठा के मैं आ गई थी। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ आलू और घी की सब्जी, ग्रेवी वाली, करेला फ्राई, आलू का चोखा और पापड़। आज मैं ज्यादा तामझाम करके खाना नहीं बना रही, क्योंकि शाम को हमको जाना है कहीं घूमने। तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था बच्चों को और हस्बैंड को कि आज ना लाइट खाना बनाऊंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो चावलों के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया था, कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, तेल गर्म हो गया था, तो उसमें मैंने करेले डाल दिए थे। करेले को मैंने कट करने के बाद ना वॉश करके हल्दी और नमक लगा के रख दिया था, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, उस दिन मैं सुबह सुबह मशीन लगा लेती हूँ कि बच्चों को फटाफट नहाने को बोल देती हूँ, और फिर जितने भी गंदे कपड़े निकलते हैं मैं सुबह सुबह ही वॉश कर लेती हूँ। और दिन क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म भी धोनी होती है। तो मैंने कहा अगर सुबह सुबह लगा लूंगी तो फिर बच्चों की यूनिफॉर्म फिर मेरे को हाथ से धोनी पड़ेगी। इसलिए जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उन दिनों मैं दोपहर को मशीन लगाती हूँ, और जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन मैं प्रेफर करती हूँ सुबह सुबह मशीन लगा लो कि कपड़े निपट जाएंगे। तो बच्चों की ड्रेस वगैरह ना चेक करके मेरे को मशीन में डालने पड़ते हैं। कभी त्रिशा की ना बेटा कभी शॉर्पनर रख देती है पॉकेट में, कभी क्लिप्स, कभी कुछ। अब मेरी है फुली ऑटोमेटिक, उसमें अगर कहीं जाके कुछ अटक गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो सारे कपड़ों के पॉकेट्स वगैरह जितनी भी थी मैंने सब चेक करके मशीन में डाल दी थी। अब कपड़े अपना फटाफट धुलते जाएंगे। तो रूम मतलब किचन में आके मैंने देखा चावलों का पानी गर्म हो गया था, तो मैंने गैस कम करके ना मैंने पहले करेलों को थोड़ा हिला दिया ताकि वो लग ना जाए। तो आलू का चोखा बनाना है, इसलिए मैं ना आलू डालूंगी पहले। देखिए आलू डालने के ही ना तो पानी इतना खौलता हुआ होता है, वो ना छींटा एकदम से ऊपर आ गया, क्योंकि आलू स्लिप हो गए थे मेरे हाथ से। ऐसी मैं जलती रहती हूँ। तो फिर आलू डालने के बाद मैंने चावल भी डाल दिए थे कि अब एक तरफ चावल बनते जाएंगे। करेले भी मेरे ऑलमोस्ट हो गए, तो मैं इसलिए करेलों को शिफ्ट करके ना इधर मैं कुकर चढ़ा दूंगी, क्योंकि आलू और घी की सब्जी मैं कुकर में बनाऊंगी। कुकर में क्या है, जल्दी बन जाते हैं, कढ़ाई में ना टाइम लग जाता है। तो वेज खाना बना रही हूँ, तो इसलिए प्याज वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। मैंने अदरक घिस लिया है, हरी मिर्च और अदरक छोक के ही मैं बनाऊंगी घी की सब्जी। तो करेले बन गए थे, तो मैंने उसको खाली करके दूसरे बोल में रख दिया था, क्योंकि कढ़ाई वॉश करके फिर उसमें मेरे को पापड़ भी तलने हैं। कुकर में तेल गर्म हो गया था, तो सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, जीरा छोक के मैंने हरी मिर्च और अदरक भी छोक दी थी। वो जैसे थोड़ा फ्राई हो गया ना, मैंने उसमें टमाटर भी डाल दिए थे। अब टमाटर डालने के बाद नमक डाल के मैंने सारे बेसिक्स मसाले डाल दिए थे। मसाले मैं इसमें ना हल्का ही रखती हूँ, क्योंकि घी की सब्जी ना ज्यादा स्पाइसी अच्छी नहीं लगती। मसाले उसमें लाइट हो तो ही उसका टेस्ट लगता है खाने में। तो मसाले जैसे पक गए थे, उसमें मैंने आलू और जो मैंने लौकी कट करके रखी थी वो भी ऐड कर दी थी, और इनको मैं थोड़ी देर के लिए अच्छे से हिला लूंगी, सॉटे कर लूंगी, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर राइस के साथ खाना है, ग्रेवी इसलिए थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, और तो मैं कुछ बना नहीं रही। तो जितनी मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए थी उतना मैंने पानी ऐड करके, नमक ऐड करके और थोड़ी सी चीनी डाल के मैंने कुकर बंद कर दिया था। अब ये अपना 2 सीटी लगेगी और आराम से बन जाएगी। तो चावल भी मैंने डाल दिए थे, करेला हो गया था। अब चावल जब तक होंगे मैंने फटाफट कर दी थी स्लैब क्लीन, और ये कंटेनर्स जो खाली हो गए थे ना, इसको भी मैं कर दूंगी रीफिल। जैसे मेरे को टाइम मिलता है ना, मैं ऐसे ही अपना जो भी पेंडिंग वर्क होता है वो ऐसे ही मैनेज करती हूँ, कि आज टाइम मिला है तो चलो आज ये काम निपटा लेती हूँ, आज टाइम मिला तो चलो वो काम निपटा लेती हूँ।
हाउसवाइफ का क्या है, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। चावल बन गए थे, मान स्ट्रेन होने के लिए मैंने रख दिया था और सिंक में जितने बर्तन थे मैंने साथ के साथ वो भी वॉश कर लिए थे। बच्चों को दे दिया था लंच और अब मैं ले रही हूँ अपने लंच की थाली में रेडी कर रही हूँ। उनको देने के बाद फिर मैं अपना भी लंच ले लेती हूँ। मैंने देखा कपड़े धुल चुके थे, अब मैंने लंच ले लेता तो मैंने सोचा कि चलो लंच के बाद ही मैं कपड़े सुखा दूंगी। तो ये रही मेरी लंच की थाली, करेला फ्राई, आलू का चोखा, पापड़ फ्राई और आलू और घी की ग्रेवी वाली सब्जी। राइस के साथ थोड़ी ग्रेवी चाहिए होती है ना। फिर लंच के बाद किचन के सारे बर्तन वॉश करके मैं चली गई थी सोने। ये वीडियो है अब शाम का। हस्बैंड शॉप गए थे तो सारा कन्फेक्शनरी का सामान ले आए थे, जैसे चावल, दाल वगैरह, चीनी वगैरह। तो सब मैंने रिफिल कर दिया था। दाल तो मैं ना फ्रीजर में ही रखती हूँ। मेरी मम्मी कहती है फ्रीजर में रखने से ना उनमें कीड़े नहीं लगते, वो लॉन्ग टाइम तक सही रहते हैं। तो सब अपने अपने जगह में कंटेनर्स में मैंने रख के स्लैब कर दी थी क्लीन। गैस मैंने दिन में क्लीन नहीं की थी क्योंकि मैं काफी थक गई थी, तो इसलिए स्लैब में अब क्लीन कर लूंगी। तो पता क्या, हस्बैंड ना चीनी लेकर आए थे तो मैंने रिया को बोला कि तुम कंटेनर में डाल दो, क्योंकि रिया चाय बना रही थी। तो मैं भाभी को ना वही बता रही हूँ कि वो ना ऐसे एक एक चम्मच लेके कंटेनर में डाल रही थी। तो मैं देख के हैरान हो गई। मैंने कहा तू कैसे चीनी डाल रही है, एक एक चम्मच करके तो तू सारा दिन लगा देगी। तो हम दोनों वही उसी बात पे हंस रहे थे। तो किचन कर दी थी क्लीन, बर्तन सारे वॉश्ड, चाय के दूध के जितने भी थे। फिर मैं आ गई थी रूम में क्योंकि रेडी होना है। जैसे कि मैंने बताया था हम जा रहे हैं घूमने। बच्चों को मेरे को रेडी करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बस मैं कपड़ा निकाल के दे देती हूँ। बच्चे बड़े हो गया ना, तो अपने हेयर स्टाइल जो भी है वो सब खुद ही कर लेते हैं। जब कहीं पार्टीज वगैरह में जाना होता है तो उनका मैं लाइट मेकअप कर देती हूँ। मेकअप इन द सेंस काजल लगाना हो या बिंदी लगाना हो, वट जो भी हो। बाकी वो अपना खुद ही रेडी हो जाती, क्योंकि रिया तो काफी पहले से ही वो सीख गई थी सब हेयर स्टाइल वगैरह। तो पहले ना मैं सोच रही थी कि मैं हाफ करूंगी बालों का, बट फिर मैंने सोचा हम जहाँ जा रहे हैं वहां बहुत गर्मी होगी, इससे बेटर है कि मैं पौनी ही कर लूं। तो फिर मैंने फाइनली पौनी बना ली थी। बच्चे भी रेडी हो गए थे, मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, हस्बैंड भी रेडी थे। तो वो वही कहते चलो, मैंने कहा चलते हैं। फिर हम निकल गए थे इसके बाद। तो ये देखिए बच्चे भी रेडी हैं, हस्बैंड सब लॉक लगा रहे हैं। तो मैं बता दूं आज हम जा रहे हैं मेले में, दशहरे का मेला। यहाँ पे सीबीडी ग्राउंड है, यहाँ पे मतलब इस बार ना काफी सारे रामलीला हुई थी काफी सारे जगह पे। मतलब 3-4 जगह तो इसी एरिया में थे। देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन करके रखा था, झूले वगैरह और लाइटिंग, सड़क की लाइटिंग सब। यहाँ पे तो मेन रोड पे सारे फूड स्टॉल्स थे और कहीं कहीं तो अंदर भी फूड स्टॉल थे। अभी आपको सब आगे मैं शो करूंगी इस वीडियो में। इतना रश था, कैमल भी थे। तो त्रिशा तो बहुत डर गई थी क्योंकि हम एकदम क्लोज से निकल रहे थे ना, वीडियो शूट करनी थी मेरे को। तो मेरे को भी ना आइडिया नहीं था, एकदम कैमरे के सामने इस वाले कैमल का फेस आ गया था। ये देखिए ये रहा। तो त्रिशा चिल्ला रही थी पापा इतने पास से मत जाओ। तो फिर हम निकल गए थे दूसरे ग्राउंड के लिए जहाँ पे दूसरी रामलीला हो रही। जैसे कि मैंने बताया 3-4 जगह रामलीला हो रही थी और हर एक ग्राउंड में ना ऐसे ऐसे बाउंसर्स थे, 3-3 4 तो मैं बच्चों को वही दिखा रही थी कि इनको बाउंसर्स कहते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं ये। मतलब कोई फालतू झगड़ा वगैरह ना हो, ये उस चीज का ध्यान रखते हैं। तो देखिए सब इन्होंने इतना अच्छे से सब डेकोरेट करके रखा था। एक एक करके हम अंदर जा रहे थे, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे, फिर हम निकल रहे थे वहां से। तो फिर बच्चों ने बोला कि पापा हमको झूला झूलना है। तो अब हम बच्चों को झूला झुलाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हम आ गए हैं इस ग्राउंड में। अब यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों की ना एज ऐसी है, इतने बड़े वाले झूले में वो अकेले झूल नहीं सकते, डर लगेगा। और जो नॉर्मल वाले झूले हैं उनमें इनको अलाउ नहीं कर रहे थे कि बच्चों के लिए है ये, आपके बच्चे बड़े हैं। तो एक हमने ये ट्रेन में बच्चों को राइड दिलवाई थी, एक और है उसकी वीडियो में ऐड नहीं कर पाई क्योंकि वहां पे ना उन्होंने लॉक वगैरह कर दिया था, तो हम फोन नहीं निकाल पाए। उसमें तो मेरी इतनी हालत खराब हो गई, रिया ने जिद करी थी कि मम्मी कुछ तो झुलाओ, बस एक ये ट्रेन ही झूली हमने। इसमें त्रिशा थोड़ा सा डर रही थी। फिर बाद में कह रही नहीं मम्मी मेरे को अब डर नहीं लग रहा। मैंने कहा फिर भी तुम अकेले तो झूल नहीं सकते ना। तो जो मैं दूसरे झूले की बात बता रही थी ना, उसमें तो हमारी इतनी हालत खराब हो गई थी, मेरे पूरे हाथ पांव कांप रहे थे, मेरी पूरी बॉडी शिविर कर रही थी। तो मैंने रिया को बोला, मैंने कहा आज के बाद मत बोल दियो, अकेली तो तेरी हिम्मत है ही नहीं झूलने की। इस वाले ग्राउंड में था वो वाला झूला,
हम एक-एक झूला मतलब हमने झूला और अलग-अलग सब ग्राउंड में हम रामलीला भी देख रहे थे, सब कर रहे थे। तो यहाँ पे भी ना प्रोग्राम वगैरह भी हो रहा था। मैंने बाद में इसकी क्लिप भी ऐड करी थी। देखिए ये वाला झूला था। रिया इंसिस्ट करने लगी कि इसमें झूलना। मैं उसको कह रही थी कि नहीं इसमें मत झूलो, ये बहुत हवा में लटका देते हैं, इसमें बहुत डर लगता है। उसने मानी नहीं। मैं तो इतना चिल्ला पड़ी थी, मैं तो गुस्से में मैंने कहा रोको झूला, मुझे नहीं पता। ये देखिए मैं पूरा पसीना-पसीना हो गई थी। तो देखिए मैं प्रोग्राम की बता रही थी ना, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड करी है, देखिए आप एंजॉय करिए। बहुत अच्छा लगा था मुझे भी। ये देखिए जैसे यहाँ पे बच्चों को अलाउ नहीं करे, देखिए छोटे बच्चों का है, आपके बच्चे बड़े हैं, तो वही 2 राइड्स ही बच्चों ने एंजॉय करी थी। फिर यहाँ पे ना अंदर भी फूड स्टॉल थे, शॉपिंग वगैरह जो भी आपको करना है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब देख रहे थे। यहाँ पे फिर हमने डिसाइड किया कि चलो यहाँ से कुछ खाते हैं, तो हमने बर्गर्स ऑर्डर किए थे। तो यहाँ पे ना मेन्यू में पड़ी थी वेज सीख कबाब, वेज मटन कबाब। तो हम ना वही आपस में बात करते हैं, वेज मटन टिक्का, वेज मटन कबाब क्या होता है, वेज सीख कबाब क्या होता है, जब मटन है तो वो वेज कैसे है। तो हस्बैंड वही कहते कोई नहीं होता होगा इनका कोई आइटम। तो हमने फिर यहाँ से बर्गर्स ऑर्डर किए थे। बर्गर काफी मतलब ठीक लगे थे, एकदम बुरा भी नहीं था और एकदम वाव भी नहीं था, ठीक ठाक था। हाँ इनकी चटनी मेरे को काफी अच्छी लगी थी। तो इनकी ना इनकी पर्सनल शॉप भी है गीता कॉलोनी में, ये लोग बता रहे थे इन्होंने नई ओपन करी है। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी क्लिप ऐड करी थी, प्रोग्राम हो रहा था। इसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे क्योंकि मैं भी काफी टायर्ड हो गई थी और जो लास्ट झूला हमने झूला था ना उसके बाद मेरी भी काफी बैक में पेन हो रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि घर ही चलते हैं। तो बाहर से ही हम ले आए थे खाना। त्रिशा कहती कि मम्मा मेरे को मोमोज खाने हैं, स्प्रिंग रोल खानी है। तो हस्बैंड ने तो किया ही नहीं, खाया ही नहीं। उन्होंने बोला मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, मैं कल ही खाऊंगा, तुम लोग अपना खा लो। तो इसके बाद हम चले गए थे सोने। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।